जय सिया राम। स्वयं को खोज कार्यक्रम में हमारी चर्चा चल रही है प्रभु श्री राम के वनवास को लेकर। आखिर ऐसे कौन से रहस्य थे जिनके कारण प्रभु श्री राम को राम वनवास हुआ? इन्हीं विषयों पर जानने के लिए आज भी हमारे साथ उपस्थित हैं श्री सौरभ जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं उन रहस्यों को जो अभी तक हमने सुने नहीं हैं। सर जय सिया राम। जय सिया राम। आपका भी जय सिया राम। सभी श्रोताओं दर्शकों का सभी को सादर नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। सर, हमारे पिछले एपिसोड में चर्चा चली थी प्रभु श्री राम विवाह की। वहीं पर एक प्रसंग आया था मुद्गल ऋषि जी का, तो उनके बारे में और विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे। इस विषय में थोड़ा प्रकाश डालें। जी, जैसा कि सबको विदित है, सीता स्वयंवर में धनुष की शर्त थी। तो धनुष टूटने के बाद राम की विवाह के बाद सीता की विदाई होती है। और परशुराम जी का भी आता है कि परशुराम जी कहीं कहीं तो ये आता है कि वो जनकपुर में ही आ गए, और कहीं कहीं ऐसा भी आता है कि बारात के विदा होने के बाद रास्ते में आते हैं। तो वो जहाँ भी आते हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल है कि उन्होंने भी अलग अलग से चर्चाएं राम जी के धनुष के बाद भी की हैं। लक्ष्मण जी से भी ऐसा कहा था कि नहीं, तुम्हें भी अपनी शक्ति को संभाल के रखना है, भाई के लिए आगे काम आई। और उन्होंने कहीं कई से भी अलग से वार्ता की है और उनको भी इस तरह से किया है कि तुम्हें भविष्य में बहुत विशेष कार्य करना है जिसके लिए तुम्हें आवश्यकता होगी, और किसी को भी युग परिवर्तन के लिए पूरे परिवार के सहयोग की आवश्यकता होती है। परिवार के सहयोग से ही कोई विशेष और ख़ास होता है, ऐसा सभी की अपनी अपनी भूमिका होगी। तो उससे ये लग रहा है कि वहाँ उनको भी अवगत है कि भविष्य में क्या होना है। और जब वो विवाह हो जाने के बाद विदा होती है तो एक प्रसंग ये भी आता है कि जितने पराजित राजा थे वो सब सामूहिक होके उनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं जब ये बारात लौट रही होती है। हालांकि कहीं कहीं ऐसा भी प्रसंग आता है कि वो दीपावली के उपलक्ष्य में जनक जी ने विशेष रूप से सबको आमंत्रित किया था, तब ऐसा हुआ। लेकिन ये निश्चित है कि जनकपुर और अयोध्या के बीच में ही आक्रमण हुआ है, और उसमें जितने पराजित राजा हैं, यहाँ ये विशेष ध्यान देने की बात इसलिए भी हो जाती है कि देखिए कि जो अवध का डर था वो काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि जो राजा हैं अन्यथा वो पराजित हो चुके हैं। आक्रमण करना इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं वहाँ वो शांति नहीं है जिसकी आवश्यकता है। तो ये इसलिए हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं कि ये पृष्ठभूमि इसलिए दिखाती है कि यदि राम वनगमन नहीं होता तो जो अशांति फैली हुई क्षेत्रों में है वो कैसे होती। क्योंकि हुआ क्या है कि जो विश्वामित्र के साथ जो जन क्षेत्र में वहाँ गए थे राम जी, तो वहाँ से भी जो असुर हैं पलायन करके वो भी दक्षिण भारत की तरफ पंचवटी और चित्रकूट की तरफ पलायन कर गए हैं। यानी कि उसमें भी सारे असुरों का वध नहीं हुआ है। तो बहुत सी स्थितियों को अभी आगे भी जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ इसलिए कहा कि ये जो राजाओं का आक्रमण है वो इस बात का प्रमाण है कि यहाँ उन क्षेत्रों में भी शांति नहीं है, तभी उन्होंने ऐसा किया है। अन्यथा तो जिस चीज़ का निर्वाह हो गया, विधिवत हो गया, सारी शर्त पूरी हो गई, फिर कोई बात ही नहीं है। उन्हीं के आक्रमण के स्वरूप में वो वहाँ पर लक्ष्मण जी को, शत्रुघ्न और भरत आदि को मूर्छित भी कर देते हैं, जिसके उपचार के हेतु सभी लोग पास में मुद्गल ऋषि का आश्रम होता है वहाँ जाते हैं। जब मुद्गल ऋषि के आश्रम जाते हैं तो दशरथ जी अपने पुत्रों का भविष्य की और विशेष रूप से राम जी के भविष्य की भी बात करते हैं। तो यहाँ भी ये जानना आवश्यक है, उन्होंने भी ये अवगत करा दिया था कि ऐसे ऐसे राम वनगमन होगा और वो जाएंगे, लेकिन उन्होंने उसको हल्का सा इशारा दे के आगे का ज़्यादा विस्तृत कर दिया था कि आपके पुत्र के 2 पुत्र होंगे, पुत्र के फिर 24 पौत्र होंगे, 12 पौत्री होंगी और असंख्य उनके प्रपौत्र होंगे। तो और काफ़ी 11,000 वर्ष के करीब वो राज करेंगे। तो उन्होंने सब कुछ जब विस्तार में बताया तो वो चीज़ एक तरह से उन्होंने अनुमान बताते हुए भी उसको नज़रअंदाज सा हो गया। लेकिन ये निश्चित है कि यहाँ उनको भी अवगत है कि ऐसा होना है। उसके बाद मुद्गल ऋषि के बाद सब लोग अवध पहुँचते हैं, जैसा स्वाभाविक है वहाँ सारी तैयारी विधिवत होती है, पूरी दुल्हन की तरह से अवध सजाया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ बहुत अच्छे से आनंद उत्सव के साथ सबका समय बीत रहा होता है।
और ऐसा भी आता है कि उनके जो शत्रुघ्न भरत हैं, भरत के जो मामा युधाजित हैं, वो वहाँ से उनके अपने भांजों को लेने के लिए आते हैं। कहीं कहीं तो ऐसा भी आता है कि वो विवाह के बाद ही रुके हैं तब ले जाते हैं, लेकिन कहीं ऐसा आता है, ये बात की बात है कि विवाह के भी काफ़ी समय बाद तक तो अवध में अच्छे से सब लोगों ने आनंदोत्सव की तरह से रहे हैं। कहीं भी कारण कुछ हो, ये निश्चित है कि वो भरत वहाँ गए हैं शत्रुघ्न के साथ अपने ननिहाल। ऐसा भी प्रसंग आता है कि भाई जब ये बात हो रही थी कि प्राय चारों ही भाई साथ में हमेशा हर जगह रहे हैं, चारों की शिक्षा, चारों का गुरुकुल और चारों को विवाह भी साथ हुआ है, तो ऐसा भी आता है कि चारों को ही जाना चाहिए। लेकिन अब राजकुमार बड़े हो गए, व्यवस्थाओं को भी देखते हैं, तो इस पर काफ़ी ये रहा कि भाई चारों नहीं जा सकते, तीनों ही उनके ननिहाल हैं और वहाँ मामा हैं, और ऐसी प्रथा शुरू हो जाएगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, सभी जगह चारों चारों जाएंगे। तो इस पर विचार विमर्श होता है और तब ये बात आती है कि नहीं, इनको शत्रुघ्न और भरत को ही भेजा जाए। राम लक्ष्मण उनके साथ विश्वामित्र के साथ वहाँ हो आए हैं और उनको कार्यभार की भी आवश्यकता है व्यवस्था में सहयोग करने की वजह से, क्योंकि युधाजित खुद भी एक राजनीतिज्ञ हैं तो इसको ठीक से समझ पाते हैं। तो जब इस तरह से होता है तो यहाँ ये बात इसलिए कही जा रही है विशेष रूप से भरत शत्रुघ्न की, जैसे वहाँ जब वनगमन की बात आती है तो ये अक्सर करके आरोप आता है कि उनको भेज दिया गया, मतलब किसी राजनीतिक उसी या उसको पारिवारिक पृष्ठभूमि का कोई कारण नहीं है वहाँ पर। वो वहाँ बिल्कुल विचार विमर्श हुआ है भाई किसको जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, तभी भरत और शत्रुघ्न को, क्योंकि ये प्राय रहता था दोनों भाई उधर साथ में होते थे दोनों, ये तो ये माना गया वो दोनों जा चुके हैं और भरत और शत्रुघ्न को युधाजित जी के साथ ननिहाल वहाँ भेजा जाता है। तो जब वो ननिहाल चले जाते हैं, इधर राम और लक्ष्मण अन्य व्यवस्थाओं को जैसे देख रहे होते हैं तो वहाँ देखते हैं। इधर जैसा पहले बात हुई थी कि दशरथ जी की आयु बढ़ने से थोड़ा सा वहाँ पहले भी चर्चा हुई थी, कुछ परिवर्तन व्यवस्था के करने से जो पहले बात आई थी कि जो उनके दो मंत्री थे जो संतुष्टिपूर्ण कार्य नहीं कर रहे थे, उनको आरोप लगा के हटाया गया था। अमोघ और प्रकल्प उनके उसके सुरक्षा मंत्री भी थे और एक न्याय मंत्री, उनकी जगह स्वर्ण को स्थापित किया गया था, स्वर्ण नाम के व्यक्ति को मंत्री बनाया गया था। तो यहाँ ये बताने के कि साथ साथ अंदरूनी व्यवस्थाएं भी प्रभावित होनी शुरू हो गई हैं। जब वो परिवर्तन किया गया है तो किसी भी परिवर्तन में कार्यभार भी बढ़ जाता है, क्योंकि प्राय आप देखें कि कोई भी कार्य अगर जितना आप अधिक कराना चाहते हैं स्वयं भी करना पड़ता है। आज भी आप ये देखते हैं अगर कोई भी कागज़ कहीं भी तैयार हो रहा होता है तो सारा कागज़ जो तैयार करता है वो हस्ताक्षर नहीं करता, जो हस्ताक्षर करता है वो तैयार नहीं कर सकता, लेकिन जिम्मेवारी हमेशा उसी की होती है जिसने हस्ताक्षर किए होते हैं। तो उसी व्यवस्था में कि महाराज को ऐसा लगने लगता है कि भाई दिन प्रतिदिन व्यवस्थाएं बढ़ रही हैं और एक बार जो व्यक्ति जिस तरफ चलना शुरू हो जाता है तो मनोदशा उसी तरह से हो जाती है। तो इसी बात को लेके विचार कर रहे होते हैं। एक बारी उन्होंने कहा भी है महर्षि वशिष्ठ से कि भाई अब मुझे किसी आराम की आवश्यकता है और मैं इससे परेशान हो गया हूँ, कोई इसका विकल्प ढूंढा जाए। तो वो इस बात को महर्षि वशिष्ठ कहते हैं भी राजा का विकल्प राजा ही होता है और इसमें तो कोई बात नहीं, ये तो आपका अधिकार है, आप किसी को कर सकते हो। इस तरह से चर्चाएं आपस में होती हैं भाई इसको करा जाए। तो एक दिन वो उसको करने के लिए सुमंत्र जी से कहते हैं कि राजसभा को बुलाया जाए। तो राजसभा बुलाई, जिन्होंने कहा सुमंत जी को अवगत नहीं कि सुमंत जी जैसा पहले भी बताया कि वो बड़े कर्तव्यनिष्ठ हैं, उनके सखा होते हुए भी वो उस भूमिका का ज़्यादा महत्व रखते हैं। जब तक आवश्यकता नहीं होती वो कभी किसी प्रश्न की अधिक से पूछने की जानकारी की कोशिश नहीं करते हैं। तो वहाँ पर उनकी राज्यसभा का ऐसा भी वर्णन आता है, जो पंचों की राज्यसभा है उसमें राजर्षि भी होते हैं,
और उसमें जो वहाँ की व्यवस्था है वो इस तरह की है कि जैसा पूर्व में भी हमारे यहाँ गया, कुछ जातीय व्यवस्थाएं जो होती हैं वो कार्य से होती हैं। वो अब हम ये लेते हैं कि पहले जो व्यवस्था जिस कार्य से होती थी वो वही कार्य करता था। अब होता क्या है, हम जैसे जाति कहते हैं, वो जाति तो उसकी कुछ होती है, कार्य कोई भी कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है और करता है। उनकी राज्यसभा में ऐसा माना जाता है जैसे हम आज कहें कि मान लो एडवोकेट्स हैं तो उनका प्रतिनिधित्व एक एडवोकेट कर रहे हैं, अगर व्यापारी हैं व्यापारी कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं डॉक्टर कर रहे हैं, तो उससे एक बहुत अच्छा सामंजस्य भी बैठता है। क्योंकि आज अभी हम ये देखते हैं कि सारे संगठन अपनी अपनी हमेशा मांग तो जारी रखते हैं, लेकिन किसी संगठन ने ऐसा नहीं किया कि उसने ये जिम्मेवारी ली हो कि हम इस कार्य को अपने संगठन से भी करा के देंगे। अर्थात वो सब संगठन अपने अपने अधिकारों की तो मांग करते हैं, लेकिन कभी संगठन ये नहीं कहता ये हमारा कर्तव्य और इसे हम कराएंगे। तो ये इसलिए कहा गया है कि वर्तमान व्यवस्था में भी और उस व्यवस्था में तुलना करने के लिए कि उस समय वहाँ पर सभी का एक तरह से सामूहिक प्रतिनिधि उसमें है राज्यसभा में, और उसी राज्यसभा में दशरथ जी इसीलिए वहाँ पर ये प्रसंग रखते हैं कि भाई अगर आप लोग अपनी राय दें कि मुझे ऐसा लगता है समय रहते मुझे कहीं ना कहीं किसी उसकी घोषणा करनी चाहिए युवराज की, क्योंकि हो सकता है मेरे मन में कहीं कोई पक्षपात हो। तो आज आप सभी लोग हैं तो मेरा ये मानना है कि आप अपनी सभी स्वतंत्र राय दें, भाई क्या हितकर हो सकता है। जब इस तरह की चर्चा चल रही होती है तो श्री राम का नाम वहाँ आता है, और जिस तरह श्री राम का नाम आता है वो शहर बिल्कुल पूर्णमति से और पूर्ण ध्वनि से सबकी एक राय हो जाती है। तो महाराज बड़े खुश भी होते हैं और वो एक तरह से ये भी कहते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मैं तो बड़ा अनभिज्ञ रहा, मुझे तो पता ही नहीं राज्यसभा की क्या इच्छा है, कहीं हो सकता है राज्यसभा मुझे अनावश्यक ही सामंजस्य बिठा रही हो, मेरी ज़रूरत ही नहीं महसूस हो रही हो। जिस तरह से सबने उसको स्वागत किया है तो वो उससे ये ज़रूर हो जाता है कि उनके नाम का वहाँ पर आती है। उसके बाद जब राज्यसभा का विघटन होता है तो वो विचार करते हैं कि महर्षि वशिष्ठ जी से चर्चा की है कुलगुरु से, तो सुमंत को लेके वो कुलगुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और उनसे चर्चा इस तरह से करते हैं कि मुझे कुछ दिनों से बड़े स्वप्न आ रहे हैं गुरुजी, और उसमें वो अपना बताते हैं। कभी स्वप्न में ये दिखाई देता है कि सूर्य टूट गया, नीचे गिर गया, दो टुकड़े हो गए हैं। कभी स्वप्न में ये दिखाई देता है कि मंगल और शुक्र टकरा गए हैं। कभी स्वप्न में ये दिखाई दे रहा है कि चंद्रमा के दो टुकड़े हो गए हैं, और इस तरह के अपशकुन हो रहे हैं। जब सुमन जी सुनते हैं तो वो कहते हैं हाँ, एकदम वो चौंकते कि ऐसा तो उन्होंने भी ध्यान क्यों नहीं किया इस ओर, क्योंकि उन्होंने ये महसूस किया अपशकुन उन्होंने भी देखे। जैसे वहाँ पर ये माना जाता है कि जो श्वान है जिसे आज हम ये कहते हैं कुत्ता, कि वो भी सुबह सूर्योदय के समय मुंह उठा के रो रहे होते हैं, इससे भी ये अपशकुन माना जाता है। और वो ये भी देखते हैं कि वहाँ पर जो गीद मादा जिसे कहना चाहिए श्रेगल कहते हैं, उसकी भी चीत्कार आ रही होती है। और तो जो रथों के अश्व हैं उनके आंखों से भी आंसू बह रहे होते हैं। तो ये सब अपशकुन वो कहते हैं क्यों नहीं ध्यान गया हमारा, क्योंकि हम एक तरह से आनंदोत्सव में उसमें खोए हुए थे, अपशकुन बराबर हो रहे थे। तो एक तो यहाँ अपशकुन को ना ऐसा माना जाता है कि आखिर क्या है, अपशकुन इंडिकेशंस हैं, और ये चीज़ों को हम भली भांति आज भी समझ सकते हैं कि सबकी क्षमताएं समान नहीं हो सकती हैं। सर मैं यहाँ पे थोड़ा टोकना चाहूँगा कि यानी कि हम कह सकते हैं शकुन अपशकुन प्राचीन समय से है, तो आज इसको हम मिथ्या नहीं मान सकते। जी बिल्कुल नहीं। तो इसका उस समय से थोड़ा और चाहेंगे विस्तार से थोड़ा और बताएं कि ताकि आज ये परिपक्व हो जाए कि हाँ शकुन अपशकुन हमारा प्राचीन शास्त्र है और इन पे थोड़ा बहुत मानना चाहिए। जी, इसको हम विधिवत आज भी ऐसे समझ सकते हैं कि आप ये देखिए कि सबकी क्षमताएं अलग हैं। जैसे श्वान है, आज भी आपके जितने सुरक्षा वाले गार्ड होते हैं उनमें भी एक डॉग का स्क्वाड का वो अलग होता है,
वो क्यों होता है? उसकी क्षमता इतनी होती है, और एक गंद कपड़े की आप सुंघा देते हो 10-20 किलोमीटर, और वो उसके ब्रेन में फीड हो जाती है, और उसी को वो ढूंढ के कहीं ना कहीं लाता है। यानी कि ये उसकी वो है ना विशेषता। इसी तरह से आप एक बात देखिए, जब भी कोई सुनामी या भूकंप भी आया है तो उसमें पक्षियों की क्षति सबसे कम होती है। क्यों? वो उस तरह की जो ऑब्जर्वेशंस, वाइब्रेशंस होती हैं, उनके विशेषज्ञ होते हैं, उन्हें ऑब्जर्व करते हैं और उसको पहले से ही अंदाजा लगा लेते हैं। तो सबकी अपनी क्षमताएं होती हैं, वो उसको महसूस करते हैं और उसका प्रतिफल करते हैं। होता क्या है, हम आज के दौर में इसको ऐसे जोड़ लेते हैं, जैसे अगर हम रेड लाइट है, रेड लाइट हमारे को ही चलने की एक व्यवस्था का हिस्सा बनाया गया है। अब ऐसा नहीं है कि रेड लाइट पार करने में सारे लोगों की मृत्यु हो जाएगी, नहीं, और ऐसा भी नहीं कह सकते किसी की दुर्घटना नहीं होगी। तो एक संकेत के तौर पे बनाया गया कि अगर रेड लाइट है तो आपको रुकना है, ग्रीन लाइट है तो आगे बढ़ना है। अब होता क्या है, अब आप ये कहें भाई रेड लाइट है, जो उसे जानते नहीं पशु पक्षी तो फिर भी पार करेंगे जी। तो उसी तरह से ये सब संकेत उस समय के होते हैं कि वर्तमान की जो आवश्यकता है, अगर ऐसा हो रहा है तो हमें सावधान रहना चाहिए। अगर कोई अपशकुन का ये तात्पर्य, कहीं उन्होंने अपनी व्यवस्था से ऑब्जर्व किया, जैसे अभी हमने आपको कुत्ते का उदाहरण बताया कि उसकी ये होती है विशेषता, तो वो उससे ढूंढ लाता है ना वो, लेकिन वो अब आप कहें उसके अलावा हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं जी। तो ऐसे ही हर पक्षी की भी विशेषता होती है। सुनामी में भी आप देखें, पक्षी नहीं है, इवन ये कहा जाता है कि पशुओं को भी क्षमता होती है, लेकिन होता क्या, वो बंधे होते हैं तो वो अपनी क्षमता को वो नहीं कर पाते। सर मैं इसमें एक चीज़ और है, जैसे मैं आज सुबह इस पर वैसे ही मंथन कर रहा था, यानी कोई सामने हम गए, कब सुकून हुआ, वो 4 व्यक्तियों ने देखा, क्या वो चारों पे सेम लागू होता है आपके अनुसार? मतलब नहीं होता क्या, पहली बार तो चारों देखेंगे नहीं जी, क्योंकि जो जिसको जानता है वो उसका प्रभाव दिखता है। जैसे अभी आपको एक रेड लाइट है जी, अगर वहां से एक व्यक्ति तो वो जा रहा है जो उसको जानता ही नहीं है। रेड लाइट का मतलब क्या है, जैसे मान लो गाय भैंस कुछ जा रही हो तो चलता जाएगा, इसी तरह से वो जो व्यक्ति है उसकी निगाह ही नहीं पड़ेगी कि वो उस रेड लाइट को, उस संकेत को देखे। दूसरी बात, जैसा अभी हमने कहा कि संकेत रुकने का है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि मृत्यु निश्चित हो जाएगी। तो इसी तरह से संकेत है, लेकिन अन्य उस व्यवस्थाओं पर भी निर्भर करता है। हो सकता है वो संकेत सावधान होने का है, लेकिन बिना उसके भी कार्य हो जाए। तो शकुन अपशकुन एक आपको संकेत हैं। आप किसी भी चीज़ को ऐसा नहीं कहेंगे कि ये सुनिश्चित है, क्योंकि सुनिश्चित तो किसी, आप एक बीमारी को देखो, आप जिसका उपचार कर रहे होते हो, इतने लंबे समय से उस पर शोध चल रहा होता है, उस शोध के बावजूद भी आप ये नहीं कह सकते कि इस बीमारी के, इस बीमार व्यक्ति को इतनी दवा देने से इतना लाभ मिल जाएगा, क्योंकि कोई भी घटना केवल और केवल एक उस पर नहीं निर्भर करती है। बहुत सारे तरीके, बहुत सारे कारण होते हैं जिस पर परिणाम निर्भर करता है। एक सिर्फ इस बात का इंडिकेशन, प्रतीक होता है कि ये संभावना हो सकती है। मतलब मेरा ये जानना था, जैसे हमारे आज क्या आधुनिक आपने बताया रेड लाइट, वो तो अच्छे को जानता होना, नियम तो सभी पर लागू होता है, सबके लिए सारा है। तो ऐसी जो प्रकृति के संकेत हैं, वो जो नहीं जानता उस पर भी लागू होता है, या जो जानता सिर्फ उसी के मन में बैठ जाता है, सिर्फ उसी को पर लागू होता है? ज़्यादा लागू सब पर होता है, लेकिन मैंने बताया कि होता क्या कि जिसकी दुर्घटना हो जाती है, तो एक तो जिसको जानता तो वो समझ जाता है मैंने रेड लाइट पार की थी तो शायद इसलिए ऐसा हो गया, लेकिन जिसको ये पता ही नहीं है कि मैंने क्या किया है, तो वो उसे समझता ही नहीं कि भाई हो गया होगा अन्य कारण से। तो उसी तरीके से होता तो सब पर लागू है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ऐसा ही होगा। अभी हम जो शकुन अपशकुन की बात कर रहे हैं, उसी में ये देखो कि जो ये बात हुई है वो महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम पर जाकर हुई है। तो महर्षि वशिष्ठ जी ने भी उनसे यही कहा है कि जो हमारा स्वप्न शास्त्र है उसके अनुसार इनका जो फल नज़र आता है वो तो काफ़ी हुआ, और उस फल से हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन ऐसा भी सब मानते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम केवल डर के बैठ जाएं, अब कुछ नहीं करना है। तो जैसा सबके साथ होता है कि सावधानी की आवश्यकता है, तो उस सावधानी पे विचार किया जाए। तो यहाँ ये इसलिए बताना आवश्यक है कि महाराज ने ऐसा सोचा क्यों, क्योंकि महाराज भी एक अच्छे ज्ञानी हैं, वो भी इन सब कुछ समझते हैं
कि अगर ये संकेत मिल रहे हैं भविष्य में कुछ हो सकता है, तो वो इस पर विचार करते हैं, भाई अगर कल को ये संकेत है तो मुझे रेस आती तो कुछ घटना घटेगी, कोई बात नहीं, देखा जाएगा जैसा होगा। लेकिन एक युवराज को वो पद देकर मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा, कोई एक व्यक्ति है जो जिम्मेवार को है। तो ये बताना यहाँ इसलिए आवश्यक है कि हर घटना कहीं ना कहीं उससे जुड़ी हुई है। पारिवारिकरण है, पारिवारिक नहीं, क्योंकि ऐसा होता है कि राजा का अर्थ ही राज है। तो जो भी व्यक्ति राज से जुड़े होते हैं सबको कहीं ना कहीं इसकी मर्यादा रखनी होती है। इतने वो जैसे कहना आज के मुंहफट कि उन्हें ये नहीं होती भाई किसी से भी कोई भी बात करो, उनके हर शब्द में राज छिपा होता है। आज भी हम ये देखते हैं ना कि जैसे अगर कहीं हमारे यहाँ भी शपथ समारोह होता है तो शपथ है क्या कि हम जो हमारे पास पद है उसकी गोपनीयता बना के रखेंगे। तो गोपनीयता जो शब्द है वो इसी बात का है कि हम जिससे भी गुजर रहे हैं हम समझते हुए भी चीज़ों को ऐसे नहीं है एक आम जन की तरह से उनको विस्तृत से वार्ता करना शुरू कर दें, समझते हुए भी हमें उस स्थितियों से करना है। और गोपनीयता तो मुझे ऐसा लगता है जो भी राजनीति से जुड़ा है उसके लिए अनिवार्य अंग हो जाता है, क्योंकि हर शब्द का मतलब होता है और हर वाक्य का मतलब होता है और हर घटना का अर्थ होता है। तो प्रत्येक व्यवस्था में गोपनीयता आवश्यक होती है और किसी भी राजा से ये नहीं कह सकता कि वो बच्चों की तरह से एकदम वो हो जाए, व्याकुल हो जाए। तो ठीक है, वो अपनी जगह है और उन्हें व्यवस्था अपनी जगह है, तो वो उसी व्यवस्था को लेके ही उसको क्या कार्य करना चाहिए, क्या सावधानी, तो वो युवराज पद के लिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में चर्चा होती है, उसी के लिए जब मसीह जी से बात करते हैं तो ऐसा भी वहाँ पर प्रसंग आता है कि महर्षि वशिष्ठ ने ये भी कहा है कि आप ये राजनीतिक के साथ साथ पारिवारिक विषय भी है और इस पर मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने परिवार में भी इसकी चर्चा करें, क्योंकि पारिवारिक चीज़ें हैं तो उन्हें लगता है ठीक है गुरु आप कह रहे हैं तो इसको कर लेंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। और यहाँ साथ साथ ये बता दिया जाता है कि उस समय ये बात भी मुहूर्त की आती है, तो इसे अभी कर ही लेते हैं कि मुहूर्त में जब भी, क्योंकि महर्षि वशिष्ठ हैं वो सब समझ रहे हैं क्या हो सकता है, क्या हो रहा है और क्या होना है, तो वो ऐसा गोलमोल सा देते हैं कि भाई उनके उसके मुहूर्त की क्या बात है, मुहूर्त तो पहले से भी नाम से निर्धारित होता है। अभी तो आप परिवार में चर्चा करिए कि क्या है। और रही राम की बात, अगर राम बैठेंगे तो उनका क्या, जब हो जाए जब ही मुहूर्त है, वो जब ही शुभ है। इस तरह से वो कहते हैं कि ना तो उन्होंने ये किया कि ये नहीं और ये है, शीघ्र शीघ्र जितना हो जाएगा उसको करा जाता है। तो यहाँ पर ये बात भी है कि वो ऐसा भी आता है कि अपने महल में भी चर्चा करते हैं। महल में अभी ये बताएंगे कि वहाँ पर राम और लक्ष्मण नहीं है, क्योंकि वो विश्वामित्र जी के आश्रम पे गए, जो पिछली बार हमने कहा था, वो मंत्रणा करने, और उन्होंने एक तरह से कोई यज्ञ रखा है महर्षि विश्वामित्र ने, क्योंकि ये पहले से ही वहाँ जुड़े हुए हैं तो वहाँ वो जाते हैं। लेकिन अभी हम चर्चा करते हैं कि महर्षि वशिष्ठ ने जो उनसे कहा है, तो वो महाराज दशरथ अपने महल में आते हैं। और महल में जब वो बड़ी महारानी कौशल्या के महल में ही होते हैं, और वहाँ पर ऐसा भी आता है कि चारों बहुएं भी हैं, तीनों रानियां भी हैं। वहीं पर इस तरह से चर्चा होती है और वो बात रखते हैं, भाई मैं ये चाह रहा हूँ मैं युवराज को कि आप सभी अपनी अपनी राय दें। थोड़ा देर वो शांत से होते हैं, फिर कौशल्या की तरफ इशारा करते हैं, तो कौशल्या जी उसमें कहती है, महाराज इसमें बात ऐसी है ही नहीं, चारों पुत्र समान हैं, कहीं किसी में भेदभाव नहीं है, कहीं किसी में मतभेद नहीं है, और किसी को किसी से ऐसी वो नहीं है किसी को सहयोग ना हो, तो इसमें तो कोई ऐसी बात है ही नहीं। और सुमित्रा जी ये कहती हैं, इसमें मेरे को तो बिल्कुल इन सब चीज़ों से कोई है ही नहीं है। अब सबका ध्यान महारानी कैकेयी की ओर ही जाता है। तो महारानी कैकेयी जब इस बात को कहती हैं कि, क्योंकि कैकेयी का विशेष रूप से सभी को पता है कि उस समय विवाह के समय भी ये वार्ता हुई है, तो महाराज दशरथ को भी शायद गुरु इसीलिए कहते हैं कुलगुरु जी, और महारानियाँ भी इस तरह से कहती हैं, भी महारानी कैकेयी को ही अनुभव है, वो राजनीतिक भी हैं, उनकी एक तरह से शिक्षा में विशेष योगदान है सभी पुत्रों के लिए, तो वो ज़्यादा बेहतर समझ सकती हैं। तो वहाँ पर हुआ ये कि किसी का भी नाम स्पष्ट नहीं आ रहा, लेकिन
महारानी केकई भी इसी बात को कहती हैं कि भाई जो हमारे रघुकुल की रीत चली आई है, जैसा भी होता है वही होना चाहिए, और ये व्यक्तिगत निर्णय से ऊपर राज्य का निर्णय होता है, और राज्यसभा सर्वोपरि है। राज्यसभा जो भी निर्णय ले वो ही होना चाहिए। इसमें व्यक्तिगत को हमें इतनी प्रधानता नहीं देनी चाहिए जिससे कि हम ये माने कि अब यहाँ ये बात आ रही है कि कोई भी व्यक्ति से ऊपर राष्ट्र होता है। व्यक्ति कोई भी हो, कई बार हम ये नहीं कहेंगे मैं सर यही आपसे सुन रहा हूँ कि रामायण को अभी तक हम एक परिवार की बात सुनाते हैं, लेकिन नहीं, जैसी बात से सुन रहा हूँ ये तो परिवार कहीं इसमें है ही नहीं। ये तो टोटल राजनीतिक पहले प्रधानता दी गई है, राज्य पहले हम बाद में। यही बात तो आज के दौर में समझना आवश्यक हो गया है कि हम व्यक्तिगत स्वार्थ को पहले देखते हैं। वहाँ पर हर स्टेप पर, हर इस कदम पर पहले महत्व राष्ट्र का और राज्य का दिया है। या पहले भी जब भी उनके विवाह की बात आती है तब भी महारानी केकई ने यही कहा था, और वर्तमान में भी उन्होंने यही कहा है कि नहीं, राष्ट्र के सर्वोपर है, जिसमें क्योंकि राज्यसभा में इस तरह से प्रतिनिधित्व होता है, जबकि सारा सभा जो निर्णय लेगी वही महत्वपूर्ण है। और उसी महत्वपूर्ण निर्णय की वजह से वहाँ स्पष्ट ये नहीं रहा, और ये बात बहुओं की भी आती भी उनकी क्या रहा है, तो उन्होंने यही कहा कि नहीं, जो महारानियों को अनुभव है वही हमारी कोई अलग से। मैं आपसे सर एक चीज़ और चाहूँगा स्पष्ट करना कि यहाँ पे जब राजा दशरथ ने माताओं से बात की है राजा बनाने की, युवराजों को, तो यहाँ कई माता का समर्थन आया है जी। तो यहाँ खुल के राम जी का नाम सामने नहीं था, बस हाँ, अभी सामने नहीं है। तो फिर आगे ये एकदम से बदलाव कैसे आया? इस प्रक्रिया पर आपसे इसी पर आ रहे हैं हम, इसी पर चलते हैं कि कैसे आता है। क्योंकि अभी हम जो बात कर रहे थे कि राम लक्ष्मण वहाँ नहीं है, तो महर्षि विश्वामित्र के आश्रम पर वो गए हुए हैं। जैसा कि हमारा पहले भी ये रहा था कि महर्षि विश्वामित्र के जब जनकपुर में विवाह की चर्चा हुई थी, अगस्त ऋषि वगैरह वहाँ आए हुए थे, और ये हमने पहले अनेक बार कहा है कि उत्सव कोई भी हो, जिसका जैसा स्वभाव होता है वो उसी तरह का एक अपना छोटा दल बना लेता है। पहले भी तो होता है क्या कि ऋषि अपने दल बना लेते हैं, व्यापारी अपना दल बना लेते हैं। तो उसी ऋषियों में इस तरह की चर्चा वहाँ आती है कि भाई महर्षि विश्वामित्र जी, आपने तो अपना जन क्षेत्र बड़ा सुरक्षित और वो कर लिया है, हमारी समस्याओं को भी तो समझो कि हम कितनी समस्याओं से गुजर रहे हैं, कि हमारी तरफ और असुर भी बढ़ गए हैं, हमें हवन करना मुश्किल हो रहा है, कि हमारे यहाँ असुर कई बार इस तरह से कुछ गतिविधि कर देते हैं कि कोई मांस का लोथड़ा फेंक दिया, कोई नरमुंड फेंक दिया, कभी कुछ कर दिया, कि हमें वहाँ पर रहना भी मुश्किल हो रहा है और अपने ध्यान यज्ञ वगैरह करने मुश्किल हो रहे हैं। तो जब वहाँ चर्चा आती है तो उसी विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण से भी इसी तरह की चर्चा वहाँ करते हैं कि राम से कि, और राम जी जैसा उन्हें पहले अनुभव है तो वो जन क्षेत्र में मिल चुके हैं। अभी वहाँ वो जाते अभी भी दोबारा संपर्क इसलिए भी करते हैं कि पहले उन्होंने जब व्यवस्था परिवर्तन की थी तो वहाँ का एक अधिकारी भ्रष्टता में पाया गया, तो सुबह तो उन्होंने उसको बदला था। तो वो ये देखना चाह रहे थे कि वर्तमान में जो है अब व्यवस्था में कितना सुधार हुआ है। तो जन जन में जब उन्होंने मिले हैं तो उन्हें काफ़ी संतुष्टि हुई है। इसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए विश्वामित्र जी उनसे क्या चर्चा करते हैं, इसको फिर अभी हम जारी रखते हैं। सर हमारी चर्चा बड़ी गंभीर भी हो चुकी है, रोचक भी, रुकने का मन तो नहीं करा, लेकिन समय की थोड़ी मजबूरी है। इस चर्चा को सर अगले कार्यक्रम में फिर से आपसे जानेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम। जय सिया राम। सभी दर्शकों को भी, सभी समयदानियों को सादा नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। जय सिया राम। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।